वीडियो में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ चार्ट और साथ ही यह भी देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम को प्लॉट कैसे करते हैं। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं एनाटॉमी। अगर कोई हमारे पास चार्ट है, चाहे वो बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है, तो उसको हम लोग किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसका क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो अब तक हमने जितना भी चार्ट देखा है, हर चार्ट एक फिगर के फॉर्म में होता है। तो जो ये आउटर एरिया है, ये कंप्लीट फिगर है। अगर हम इसको सेव फिग फंक्शन का यूज करके सेव करेंगे तो फिगर के फॉर्म में सेव होगा, जो कि उसका मैक्सिमम एरिया होगा। उसके बाद फिगर वाला जो एरिया है, उसके अंदर सारा ग्राफ होता है। ग्राफ के अंदर ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस और x एक्सिस की हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस का अपना एक डेटा होता है, ऐसे ही x एक्सिस का डेटा होता है। अगर हम x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो x लेवल से, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं y लेवल से। ये दोनों क्या है, लेवल ऑफ एक्सिस है। उसके बाद ये जो लाइन चार्ट दिया हुआ है, इस लाइन चार्ट में हमें डॉट डॉट में जैसे कुछ पॉइंट दिख रहा है जो कि डेटा को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्कर। जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर जो लाइंस है उसको हम बोलते हैं टिक। यानी एक्स टिक और वाई टिक फंक्शन हमने पढ़ा है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस पे टिक मार्क कर सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे हमें टिक करना है। उसके बाद लीजेंड, जो कि ग्राफ की समरी बताता है। बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है वो अपर लेफ्ट होती है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, ये चार पोजीशन होता है। अगर हम चार्ट के टाइटल की बात करें तो उसके लिए हम टाइटल फंक्शन का यूज करके चार्ट के टाइटल को कस्टमाइज करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम कोई भी चार्ट जब डिजाइन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो टर्म्स हमें जानना जरूरी है। और उससे रिलेटेड वर्क के लिए हमारे पास क्या फंक्शन अवेलेबल है, वो हमें पता होना चाहिए। इसी को बोला जाता है एनाटॉमी ऑफ चार्ट। जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो पाई प्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। जो पाई प्लॉट है वो चार्ट को एक एरिया में जो प्लॉट करता है उसे हम फिगर बोलते हैं। अ फिगर कंटेन्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट। यानी फिगर के अंदर सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। यू कैन सेट द साइज ऑफ प्लॉट यूजिंग फिक्स साइज आर्गुमेंट ऑफ फिगर। यानी हम फिगर का जो साइज है उसको हम सेट कर सकते हैं फिक्स साइज आर्गुमेंट का यूज करके, जैसे पाई प्लॉट डॉट फिगर, और उसमें फिक्स साइज आर्गुमेंट देंगे जिससे कि विड्थ और लेंथ देने से क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर वैल्यू क्या दी है। और जो वैल्यू देंगे उसके हिसाब से जो हमारा फिगर का साइज है वो जनरेट होगा। यानी फिगर को हम रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, एक्सेस। एक्सेस, द एक्सेस डिफाइंस द एरिया मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप फॉर सिंपल प्लॉट्स ऑन विच एक्चुअल प्लॉट लाइन और बार और ग्राफ एक्सेट्रा विल अपीयर। यानी जो एक्सेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक्सेस है प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, लिमिट्स एंड टिक मार्क्स ऑन देम। यानी जो भी एक्सेस है उसमें हम लेबलिंग कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं और टिक मार्क कर सकते हैं। कोई भी प्लॉट में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। अगर हम एक्सिस लेवल की बात करें तो एक्सिस लेवल क्या करता है, इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सिस।
इट इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इच, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को का जो नाम है वो डिफाइन करता है एक्सिस लेवल, और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास एक्स लेवल फंक्शन है, वाई एक्सिस के लिए वाई लेवल फंक्शन है। ऐसे ही लिमिट, दिस डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने एक्स लिम और वाई लिम फंक्शन पढ़ा है, उसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करते हैं हर एक एक्सिस का। ऐसे ही टिक मार्क जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट करने के लिए टिक मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइटल। दिस इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट। जो टाइटल है वो प्लॉट के टॉप पे अपीयर होता है और जनरली ये डिफाइन करता है कि ये चार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म है लिजेंड। These are the different colors that identify different sets of data plotted on the plot. Legend are shown in corner of the plot. यानी मेनली जो किसी भी ग्राफ की समरी है वो लिजेंड ही बताता है। अगर हम इसका एनाटॉमी से रिलेटेड हम अगर एक एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे जितना भी हमने पढ़ा उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी, यानी हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट numpy एज एनपी। numpy लाइब्रेरी को हमने क्यों इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर एक लाइन स्पेस फंक्शन हमें यूज करना है। लाइन स्पेस फंक्शन यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर उससे पहले numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद a और b दोनों हमने डेटा दे दिया। अब एक एक करके हम दोनों को बार ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया है। जैसे a को हमने प्लॉट किया कलर अलग दे करके विथ सेम है, ऐसे ही b को हमने प्लॉट किया और ये x का साइज बढ़ा दिया ताकि आगे से प्लॉट हो, ओवरलैप ना हो पोजीशन। नेक्स्ट है एक्स टिक, यानी एक्स एक्सिस में जो एक्स की वैल्यू है उससे प्लस 1.5 करके टिक हो, यानी जैसे एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1.5 टिक कुछ आगे से होगा। तो इस तरह से हम एक्स टिक डिफाइन कर सकते हैं, वाई टिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्स लिम, ये -1 जो है ये लोअर लिमिट है, 60 अपर लिमिट है। तो ये एक्स एक्सिस की लिमिट सेट की गई है, इसी तरह से हम वाई एक्सिस की भी लिमिट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स लेवल, एक्स की लेवलिंग ओवर वाई लेवल, यानी वाई की लेवलिंग के लिए, और टाइटल ग्राफ का हमने टाइटल दे दिया। नेक्स्ट है लिजेंड, पीएलटी डॉट लिजेंड और पीएलटी डॉट शो। ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जो हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे यहाँ पर हमने टिक किया तो टिक करने के लिए यहाँ पर ये टिक आगे से हो रहा है, एक्स के आगे से यहाँ टिक हो रहा है। ऐसे ही लिमिट है -1 से लेकर के 60 तक। तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ लिमिट जो है -1 हो गया और यहाँ 52.5 है, ये 60 हो गया। एक्स की लिमिट हो गई, एक्स का लेबल है, वाई का लेबल है, लिजेंड है। उसके बाद यहाँ से चार्ट का टाइटल हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एनाटॉमी ऑफ चार्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हिस्टोग्राम। हम लोग हिस्टोग्राम को कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू बार ग्राफ बट इट इज यूजफुल टू शो वैल्यूज ग्रुप इन बिन्स और इंटरवल। बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो इंटरवल के फॉर्म में ग्रुप किया हुआ रहता है। अगर हम हिस्ट मेथड का हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो उसके लिए हम हिस्ट मेथड का यूज करेंगे।
For example, we can collect the age of each patient in hospital and show it in the form of a histogram to know how many patients are there in range of 0 to 10 years, 10 to 20 years and so on. अगर हमें इस तरीके का कुछ करना है तो उसके लिए हम कोड जो लिखेंगे, वो कोड लिखने के लिए ये सिंटैक्स होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी। अब यहाँ पर हमने पेशेंट की एज दे दी और पेशेंट का ईयर्स दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस और बिन्स। तो ये एज जो है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है ये बिन्स है। मतलब हिस्टोग्राम में एक्स और वाई प्लॉट नहीं करते, एक्स प्लॉट करते हैं और बिन्स प्लॉट करते हैं, जो कि गैप कहलाता है। अब हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए हमने हिस्ट मेथड का यूज किया है। एज बिन्स इक्वल टू ईयर्स, मतलब एज हमने दिया ये डेटा, बिन्स इक्वल टू ईयर्स। कलर हिस्टोग्राम का कलर, कलर इक्वल टू एम, हिस्ट टाइप इक्वल टू बार, मतलब हिस्टोग्राम का जो टाइप होगा वो बार होगा। और आर विथ इक्वल टू 0.6। इस 0.6 का मतलब क्या है कि जो बार की विथ जो होगी 0.6 यानी 60 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये 60% जो है ये बार की विथ है और 40% जो है वो बार के पहले और बाद में गैप होगा। तो इस तरीके से हम आर विथ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर जैसे आर विथ 70% हो, इसका मतलब बार की विथ जो है वो 70% होगी और गैप 30% होगा बिफोर एंड आफ्टर द बार। नेक्स्ट है पीएलटी डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में हमने परसेंटेज लिखा है, वाई लेबल में हमने नंबर ऑफ पेशेंट लिखा है और पीएलटी डॉट टाइटल यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ग्राफ का टाइटल हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, उसके बाद हमने लीजेंड यहाँ पर प्लॉट कर दिया है और पीएलटी डॉट शो। अब अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आउटपुट हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल और इस तरह से ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है। इसमें एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, ग्राफ का कलर, सारा चीज क्लियर बता सकता है कि हमने हिस्टोग्राम में इस तरीके से कस्टमाइज किया था और सेम उसी तरह से हमें आउटपुट भी मिली है। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन वाला जो यूनिट है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली यूनिट पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।